Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the 5th chapter from the book Snapshots, and the name of the chapter is The Mother's Day. It is written by J.B. Priestley. Students, I have already sent you the 3 videos and this is the 4th and last video of this chapter, and we will complete this chapter in this video. तो स्टूडेंट्स, जहाँ से मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैं उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जो मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन है, दोनों अपनी पर्सनैलिटी एक्सचेंज कर लेती है। उसके बाद एक एक करके मिसेस फिट्जजेराल्ड उनकी फैमिली मेम्बर्स को सबको एक तरह से ठीक करती है, उनको एक लेसन सिखाती है कि कैसे उनको फैमिली में रहना चाहिए। तो बात चल रही थी कि जब जॉर्ज पियर्सन आ गए थे, तो लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ ख़त्म किया था कि जो साइरल है, जब मिसेस फिट्जजेराल्ड आ जाती हैं, कहने का मतलब है जो रियल में मिसेस पियर्सन है वो आ जाती हैं, तो पर्सनैलिटी एक्सचेंज वाली, तो वो साइरल पियर्सन उनसे कहता है कि आप मुझसे मिस्टर साइरल पियर्सन कहिए, आप मेरी पड़ोसन हैं और आपको मेरे साथ बड़ी ही इज्जत से और सभ्यता से पेश आना चाहिए। तो वो ये कहता है। तो उसके बाद से देखिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम। तो जैसे ही वो ऐसा कहते हैं तो मिसेस फिट्जजेराल्ड मूविंग, और वो ऐसा कहते हुए किचन में चला जाता है। तो वो किचन में चला जाता है तो मिसेस फिट्जजेराल्ड मूविंग टू द सैटी, वो सैटी की ओर मूव करते हुए जाती हैं, और विस्परिंग माने थोड़ा सा कुछ धीमी आवाज़ में बोलते हुए, और वो कहती हैं ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। ओ डियर वो किससे कह रही हैं? वो मिसेस पियर्सन से, लेकिन रियल में वो मिसेस पियर्सन से नहीं कह रही, मिसेस फिट्जजेराल्ड से ही कह रही हैं। और जो कह रही हैं वो रियल में मिसेस फिट्जजेराल्ड नहीं है, वो मिसेस पियर्सन है। तो वो कहती हैं कि अरे ये सब हो क्या रहा है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं रियल में वो कौन है? मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो बड़ी ही कामली माने बड़ी शांत आवाज़ में वो कहती हैं कि नथिंग मच, कुछ भी अधिक नहीं हो रहा है, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, मैं तो केवल उन्हें उनका रास्ता, उन्हें उनकी सही जगह बता रही हूँ, यानी उनको किस तरीके से रहना चाहिए परिवार में, मैं सब बस वही दिखा रही हूँ, दैट्स ऑल, बस इतना ही। डूइंग वॉट यू आउट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, और मैं सब वही कर रही हूँ जो तुम्हें काफ़ी समय पहले ही कर लेना चाहिए था। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं इज़ जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर आ गए हैं? सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सैटी, वो मिसेस पियर्सन के पास ही सैटी पर बैठ जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि जॉर्ज आ गए हैं। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं येस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ वो आ गए हैं और मैं उनको यही बता रही थी कि क्लब में जो उनके लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, हाँ वो उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, क्या वो नहीं सोचते? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज़ इट, नहीं वो उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचते, उसका कहने का मतलब ये है, और अब उसको ये पता चल चुका है, यानी वो जानता है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है नर्वसली ओ डियर आई विश यू हैडंट, ओ डियर काश तुमने उसे ये नहीं बताया होता मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो वो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, और मिसेस पियर्सन से अभी तक तो वो मिसेस पियर्सन कह रही थी, लेकिन अब वो उनसे कह रही हैं अरे मिसेस फिट्जजेराल्ड काश आपने उन्हें ये नहीं बताया होता। तो मिसेस पियर्सन उनसे कहती हैं नॉनसेंस डूइंग देम ऑल अ वर्ड ऑफ गुड, मतलब तो वो कहती है कि भाई क्या तुम बकवास कर रही हो, और तुम तो जानती हो डूइंग देम ऑल ए वर्ड ऑफ गुड, यानी ऐसा करके उनके साथ में कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ भला हो रहा है उनका। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, और वो देखना वो जल्दी ही तुम्हारे हाथ से बना खाना खाएंगे, एंड यू विल सी, और तुम देखोगी, मतलब वो ये कहना चाह रही है कि अब देखना जल्दी से वो तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम्हारी केयर करेंगे। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हाथ से खाना खाएं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं इम्पेशेंसली, माने बड़े ही विदाउट पेशेंस, यानी अधीरतापूर्वक। तो वो कहती हैं क्या कहती हैं कि वेल वॉट एवर यू वांट दे विल बी डूइंग इट,
ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। तो वो कहती हैं तुम जो कुछ भी चाहो वो करेंगे, वो तीनों के तीनों ही करेंगे, है ना। मेरे शब्द याद रखना, जो भी मैं कह रही हूँ उसको याद रखना मिसेस पियर्सन। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन किससे कह रही हैं? मिसेस पियर्सन से। वो उसको मिसेस पियर्सन कह रही हैं, लेकिन रियल में वो मिसेस फिट्जरल्ड है। तभी क्या होता है कि जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली। जो जॉर्ज है वो बड़े ही ग्लमली माने उदास होकर के लेफ्ट साइड से एंटर करता है। ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड, और वो है व्हेन ही सीज द विजिटर। वो जो विजिटर को देख करके, यानी जो मिसेस फिट्जरल्ड उनके घर आ गई हैं, रियल में वो कौन है? मिसेस पियर्सन। तो वो उनके घर आ गई हैं, उनको देख करके काफ़ी सरप्राइज्ड है और हैरान है कि वो कैसे समय में घर आ गई हैं। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, और वो जा कर के आर्म चेयर में जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर बैठ जाता है। सिट्स डाउन हैविली, यानी जोर से बैठता है। ग्लमली लाइट इज पाइप, और जो अपनी पाइप है, जो पाइप वगैरह पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उसको वो लाइट कर लेता है, यानी जला लेता है। फिर देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जरल्ड। फिर वो दोनों महिलाओं की ओर देखता है, पहले मिसेस पियर्सन से मिसेस फिट्जरल्ड की ओर। हु इज़ रिगार्डिंग हिम एनेक्जेसली, है ना, जो बड़े ही एनेक्जेसली होकर के, बड़ी ही चिंता में, परेशानी में होकर के, चिंतित होकर के देख रही हैं। तो जॉर्ज कहता है जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जरल्ड। तो वो कहता है कि शायद 1 मिनट के लिए मिलने आई होंगी, यानी तुम केवल 1 ही मिनट के लिए यहाँ पे आई होगी, मुझे ऐसा लगता है मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस फिट्जरल्ड से वो कहता है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं हु डज़ नॉट नो व्हाट शी इज़ सेइंग, जो भूल जाती हैं कि वो क्या कह रही हैं, यानी वो ऐसा कहते हुए जो भी अब वो कहना चाह रही हैं वो भूल जाती हैं। तो कहती हैं वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज, जी हाँ। तो वो कहती है जी हाँ जॉर्ज, वो उसको जॉर्ज कह करके बोलती हैं, यानी मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए आई हूँ जॉर्ज। तो जॉर्ज अक्सर उनसे कौन कहता था? उनकी वाइफ ही कहती थी, क्योंकि जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसी कोई दूसरे फैमिली के जो इंसान हैं उनका नाम लेकर के तो नहीं कहेंगी, है ना, उनसे कुछ भी मिस्टर कह सकती हैं या कुछ भी कह सकती हैं। तो जॉर्ज कहते हैं बड़े ही अगेंस्ट होकर के, मतलब बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं जॉर्ज, नहीं वो कह रहे हैं आप मुझसे जॉर्ज कह रही हो। तो मिसेस फिट्जरल्ड फिर कहती हैं नर्वसली, बड़ी नर्वस होकर के, घबरा करके, ओ आई एम सॉरी, अरे मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे जॉर्ज कहा। तो मिसेस पियर्सन जो बैठी हुई हैं, रियल में वो मिसेस फिट्जरल्ड है, तो वो इम्पेशेंसली, बड़े ही विदाउट पेशेंस वी कैन से, वो कहती हैं व्हाट डज इट मैटर, मतलब वो इससे क्या मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है। योर नेम इज़ जॉर्ज, यानी तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है। इज़न्ट इट, क्या तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है। हु डू यू थिंक यू आर, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, तुम कोई ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो। ड्यूक हम किसको कहते हैं? किसी राजा वगैरह को, कि कोई तुम एडिनबर्ग के राजा हो, जो तुम्हें जॉर्ज नाम से नहीं पुकारा जाए। जब तुम्हारा नाम जॉर्ज है तो तुम्हें जॉर्ज नाम से ही पुकारा जाएगा। तो जॉर्ज कहता है एंग्रीली, बड़े ही क्रोध से, क्रोधित होकर के वो कहता है व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, यानी इस ड्यूक का इस बात से क्या लेना देना है, ये ड्यूक बीच में क्यों आ गया। जस्ट टेल मी दैट, मुझे ये बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या ये बुरी बात नहीं है कि ये जो महिला है मुझे जॉर्ज कह करके पुकारे। Naughty Pompey Pearson and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. तो वो कहता है कि देखो यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना। कोई चाय नहीं है, मुझे पॉम्पी पियर्सन बोला जा रहा है, और बेचारी जो डोरिस है वो ऊपर रो रही है, उसका रो रो करके बुरा हाल है, और उसने रो रो करके अपनी जो आँखें हैं उनको, उसकी आंखें बाहर आ गई हैं, कहने का मतलब उसकी आंखें सूज गई हैं, है ना, उनमें स्वेलिंग आ गई है। ये सब फैमिली में हो क्या रहा है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं वेलिंग, वेलिंग का मतलब थोड़ा सा परेशान होते हुए। तो वो रोते हुए क्या कह रही है, मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं, लेकिन जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो है कौन? वो मिसेस पियर्सन है। तो वो वेलिंग माने एक तरह से परेशान होते हुए, रोते हुए से कहती हैं कि ओ डियर आई आउट टू हैव नोन, अरे डियर मुझे तो इस बात का पता होना चाहिए था। तो जॉर्ज कहते हैं स्टेरिंग एट हर,
उनकी ओर घूरते हुए, है ना, और साथ ही साथ एनॉयड, थोड़ा सा गुस्से में। वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि यू आउट टू हैव नोन, क्या कहा आपने, आपको पता होना चाहिए था। वाई आउट टू यू टू हैव नोन, क्यों, आपको पता क्यों होना चाहिए था। नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्जरल्ड। तो वो कहता है कि मिसेस फिट्जरल्ड, आपका तो हमारी बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम्हें हमसे क्या मतलब है। लुक वी आर एट 6s and 7s हियर जस्ट नाउ। और देखो हम लोग यहाँ पर अभी, देखिए एक फ्रेज़ है एट 6s and 7s, इसका मतलब होता है झगड़ा करना। अभी हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस। तो वो कहता है कि इसलिए मुझे लगता है कि आप हमें क्षमा करें और हमें अकेला छोड़ दें, आप हमारे यहाँ से चली जाएं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, मिसेस पियर्सन जो कि रियल में मिसेस फिट्जरल्ड हैं, तो वो उसे कहती हैं बिफोर मिसेस फिट्जरल्ड कैन रिप्लाई, इससे पहले कि मिसेस फिट्जरल्ड कुछ रिप्लाई कर पाती, यानी जो रियल में मिसेस पियर्सन है वो कुछ रिप्लाई कर पाती, इसी से पहले ही मिसेस पियर्सन यानी फिट्जरल्ड बोल पड़ती हैं, आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती जॉर्ज पियर्सन, यानी वो जॉर्ज पियर्सन से कहती हैं, वो जो कहता है ना कि तुम हमें क्षमा करो, तुम यहाँ से जाओ, तो वो कहता है मिस जॉर्ज पियर्सन, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेवर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू। तो वो कहती हैं कि अगली बार जब भी कोई मेरा फ्रेंड, मेरा कोई पड़ोसी मुझसे मिलने के लिए आता है, तो केवल उनसे तुम्हें क्या कहना है, उसको गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, उनका मतलब अभिवादन करना है रिस्पेक्ट के साथ में, और समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड। और इस तरीके से मत करना कि तुम मतलब मार्च करते हुए यहाँ पर आओ और चुपचाप बैठ जाओ, एक शब्द भी ना बोलो। इट्स अ बैड मैनर, ये बहुत ही बुरा मैनर है। यानी कोई आया है पड़ोसी या मेरा कोई फ्रेंड, तो तुम अंदर कमरे से जब बाहर आते हो तो उसे देख करके कम से कम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या जो भी अभिवादन के शब्द हैं वो उनसे बोलो, उनसे पूछो हाउ डू यू डू, आप कैसी हो, है ना। ये थोड़ा ना कि आप आओ और आकर के बैठ जाओ चुपचाप, ये बैड मैनर है। तो मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली कहती हैं, नो इट इज़ ऑल राइट, नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, नो इट इज़ नॉट ऑल राइट, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, यानी हमारे इस घर में सबको एक डिसेंट मैनर के साथ में बिहेव करना चाहिए। और आई विल नो द रीज़न वाई, और मैं बताऊंगी कि क्यों, उसका क्या कारण है। ग्लेरिंग एट जॉर्ज की ओर घूरते हुए वो कहती है कि मैं बताऊंगी। तो जॉर्ज कहता है इंटिमिडेटेड, यानी बहुत ही इंटिमिडेटेड होते हुए वो कहता है कटुतापूर्वक, यानी थोड़ा सा उसको कहता है वेल व्हाट, ठीक है लेकिन क्या। तो जॉर्ज कहता है ना व्हाट, क्या बताऊं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं टॉन्टिंग हिम, उसको एक तरह का ताना मारते हुए कहती हैं, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब में क्यों नहीं चले जाते। स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, तुमने तो कहा था आज वहाँ पर बहुत ही स्पेशल नाइट है, क्या नहीं कहा था तुमने, चले जाओ वहीं। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, और वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि तुम कब आओ और तुम पर वो उनको हंसने का मौका मिले। गो ऑन देम, जाओ उन्हें हंसने दो, उन्हें हंसने का कम से कम मौका दो। डोंट डिसअपॉइंट देम, कम से कम उनको निराश तो मत करो। तो जॉर्ज कहता है बिटरली, बड़े ही कड़वाहट से, दैट्स राइट, ये बहुत अच्छी बात है, यानी ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रही हो। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, यानी मुझे अपने पड़ोसन के सामने एक मूर्ख व्यक्ति साबित कर रही हो, मुझे जलील कर रही हो। तो वो इस तरीके से कहता है गो ऑन, चल करती जाओ, डोंट माइंड मी, यानी मेरा तो ध्यान बिल्कुल करो ही मत। 6s and 7, यानी खूब लड़ाई झगड़ा करो, है ना, वो परेशान करो। पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, बेचारी डोरिस रो रही है, उसकी आंखें सूज गई हैं। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुम अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को बुलाओ इस सब को देख करके उन्हें मज़ा लेने दो। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, और वो अचानक से ही अपना जो टेम्पर है वो खो बैठता है, यानी अब उसे गुस्सा आ जाता है कि बहुत कुछ चल रहा है घर में, है ना। तो पड़ोसन को और बुला लिया है उसको दिखाने के लिए। ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, तो वो मिसेस पियर्सन की ओर देखता भी है और अब तो वो चिल्लाते हुए बोल रहा है कि ये सब क्या कर रही हो,
है ना, वो बहुत जोर से चिल्लाता है। ऑल राइट, ठीक है, लेट हर हियर इट, चलो उसे भी सुनने दो, देखो हमारे घर में क्या होता है, उसे भी सुनने दो। व्हाट्स द मैटर विद यू, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। हैव यू गॉन बामी और व्हाट, तो वो कहता है क्या तुम कोई पागल हो गई हो या तुम्हें और क्या हुआ है। तो मिसेस पियर्सन जंपिंग, मिसेस जो पियर्सन है वो उछल करके सेवेजली, यानी बड़े ही कह सकते हैं कि सेवेज तरीके से, जैसे जंगली अभद्र तरीके से, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, तो क्या कहती हैं, अगर तुम फिर से मेरी तरफ इस तरह से चिल्ला करके बोले जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, तो मैं तुम्हारे इस बड़े से मोटे और मूर्ख चेहरे पर एक चांटा लगाऊंगी। तो वो इस तरीके से बोल देती है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है मोर्निंग, मतलब जोर से कराहते हुए सकती है, ओ नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन सेड्स। तो वो सारी गड़बड़ कर देती हैं मिसेस फिट्जरल्ड, जो कि रियल में मिसेस पियर्सन है। वो क्या कहती है, जब वो उससे कहती है ना मिसेस पियर्सन कि मैं तुम्हारे गाल पर चांटा लगा दूँगी, तो वो नहीं 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड, ऐसा कहती हैं। तभी मिसेस पियर्सन वो बैठ जाती हैं। तो जॉर्ज स्टेरिंग एट हर विवाइल्डर, उसको बड़ा ही घबरा कर आश्चर्यचकित होकर के उसकी ओर घूरता है और वो कहता है आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, यानी वो कहता है या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर तुम दोनों पागल हो गई हो। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड जो पड़ोसी हैं जो आई हैं, वो मिसेस पियर्सन जो कि अंदर बैठी हैं उनके फैमिली में, उनसे वो मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं। तो वो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन से मिसेस फिट्जरल्ड क्यों कह रही हैं। तो वो कहता है कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर तुम दोनों। हाउ वुड यू मीन, यानी तुम दोनों का ये मतलब क्या है, तुम दोनों का, तुमने ये बोला उसका मतलब क्या है। नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड, जो तुमने बोला नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड, लुक यू आर मिसेस फिट्जरल्ड, देखो आप मिसेस फिट्जरल्ड हो ना, सो व्हाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो तुम अपने आप को ही स्टॉप होने के लिए क्यों कह रही हो, जबकि तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो, तुम तो चुपचाप बैठी थी। अगर तुम कहती तुम्हें ये कहना चाहिए था कि जो है स्टॉप मिसेस पियर्सन, पर तुम तो कह रही हो स्टॉप मिसेस फिट्जरल्ड। टेल हर टू स्टॉप, यानी उसको स्टॉप होने के लिए कहो ना, यानी जो मिसेस पियर्सन है उसको स्टॉप होने के लिए कहो। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तब तो इसमें कोई अर्थ निकलेगा। स्टेरिंग एट मिसेस पियर्सन, और वो मिसेस पियर्सन की ओर घूरते हुए कहते हैं आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने पी रखी है, यानी तुम लोग नशे में हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं स्टार्टिंग अप सेवेजली, फिर से, है ना, वो एकदम से झटके से खड़ी होती हैं एकदम, और उससे कहती हैं कि क्या कहती हैं कि से दैट अगेन, यानी एक बार फिर से तो कहो जरा, ये यानी तुम जो कह रही हो जरा एक बार फिर से कहो। तो कहती हैं जॉर्ज पियर्सन से कि तुम जरा एक बार फिर से तो कहो। तो जॉर्ज कहता है इंटीमिडेटेड, यानी थोड़ा सा डरा हुआ होकर के, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, यानी उन्होंने पहले कह दिया था ना जरा मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोले तो मैं गाल पे चांटा मार दूंगी, तो अब वो खड़ी भी हो गई हैं। तो जैसे ही जॉर्ज से उन्होंने कहा कि जरा फिर कहना क्या बोला, तो वो बेचारा डर गया, उसने कहा ठीक है ठीक है। तो डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, तभी क्या होता है जो डोरिस है वो लेफ़्ट साइड से धीरे से एंटर करती है, लुकिंग माइजरेबल, काफ़ी परेशान दिख रही है। सी इज़ स्टिल वियरिंग द रैप, और वो अभी भी शॉल ओढ़े हुए है। एंड मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, और मिसेस पियर्सन है वो सेटी पर बैठ जाती हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं हेलो डोरिस डियर, वो कहती हैं कि हेलो डोरिस डियर उससे कहती हैं। तो डोरिस कहती है माइजरेबली, बड़ी ही माइजरेबल कंडीशन में वो कहती है हेलो मिसेस फिट्जरल्ड, यानी वो भी इस तरह से दे देती है जवाब उसको। एंड फिर मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं कि मैंने सोचा कि आज रात तुम चार्ली स्पेंस के साथ कहीं बाहर जा रही हो। तो डोरिस कहती है अनॉयड, नाराज़ होकर के, व्हाट्स दैट टू डू विथ यू, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो मिसेस पियर्सन शार्पली स्टॉप दैट, वो कहती हैं बंद करो ये बकवास, क्या कर रही हो। तो मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली कहती है नो इट इज़ ऑल राइट, नहीं ये ठीक है होने दो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं सिवियरली, यानी बड़ी कठोरता से, इट इज़ नॉट ऑल राइट, यानी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, यानी मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से भी इस तरह से बात करे, इतनी असभ्यता से बात करे।
नाउ आंसर मिसेस फिट्जजेराल्ड प्रॉपरली डोरिस। तो वो डोरिस से कहती है, डोरिस अब तुम मिसेस फिट्जजेराल्ड से प्रॉपर तरीके से उनका आंसर दो और गो अपस्टेयर्स अगेन, या फिर तुम वापस ऊपर चली जाओ। डोरिस लुक्स वंडरिंग एट हर फादर, और बेचारी डोरिस अपने फादर की ओर बड़े ही आश्चर्य से देखती है और मतलब उनको बताना चाहती है कि देखो मम डैडी ये सब क्या हो रहा है। तो जॉर्ज इन डेस्पेयर, वो बड़ी निराश होकर के कहता है, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, मेरी ओर मत देखो, मैंने तो हथियार डाल दिए, मैं तो हार गया हूँ, आई जस्ट गिव इट अप, मैंने तो हथियार डाल दिए हैं, यानी मैं तो बिल्कुल थक गया, हार गया, इनको समझाते हुए। तो मिसेस पियर्सन फायरसली कहती हैं, बड़ी ही तेज़ी से कहती हैं कि वेल आंसर हर, चलो उनका आंसर दो, उन्होंने जो पूछा था उनको आंसर दो। तो फिर डोरिस कहती है सल्कली, है ना, थोड़ा सा खींचते हुए, परेशान सा होते हुए कहती है, आई वॉज गोइंग आउट विथ 40 पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, मैं आज रात 40 पेंस के साथ जा रही थी, लेकिन अब मैंने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया है, स्थगित कर दिया, नहीं अब मैं नहीं जा रही, मैंने ये बात छोड़ दी है, ये विचार। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, ओ व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, तो वो कहती हैं, ओ ये कैसी दुख की बात है डियर, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो डोरिस कहती है विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर, यानी थोड़ा सा क्रोधित सा होते हुए, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, क्योंकि यदि तुम जानना चाहती हो तो चलो मैं बताती हूँ, क्योंकि माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील माइजरेबल, क्योंकि मेरी माँ मुझ पर बहुत ज़ोर से बरस रही है, यानी मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रही है और मुझे उसने दुखी कर दिया है। एंड सेइंग, और ये कहती है, ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड, और वो मुझसे कहती है कि जो 40 पेंस है उसके हिरन के जैसे दांत हैं और वो मंद बुद्धि है, तो इसलिए मुझे अब उसके साथ नहीं जाना। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं रेदर बोल्डर, यानी पहले से थोड़ा सा बोल्ड होते हुए, है ना, वो अपनी परिवार को बुरी स्थिति में देख रही हैं, तो थोड़ा बोल्ड होते हुए मिसेस पियर्सन से कहती हैं, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, तो वो कहती हैं, अरे आपको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन शार्पली कहती हैं उससे, मिसेस फिट्जजेराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, तो कहती हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड मैं अपने परिवार को संभाल लूँगी, तुम जाकर के अपने परिवार को संभालो। तो जॉर्ज कहता है ग्रिमली, यानी बड़ी ही कठोरतापूर्वक देखते हुए उससे कहता है कि टेकिंग हर ऑफ नाउ, इन्हें यहाँ से जाने को बोलो, यानी वो मिसेस पियर्सन से कहते हैं अपनी वाइफ से, आर यू एनी, क्या तुम कह रही हो, इनसे कहो कि ये यहाँ से चली जाएं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं इवन मोर ग्रिमली, और भी अधिक कठोर शब्दों में, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, जॉर्ज भूलो मत, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुम्हारे क्लब में, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और वो डोरिस से भी कहती है डोरिस तुम फिर से रोना धोना शुरू मत कर देना। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड गेटिंग अप विद अ सडन डिसीजन, यानी ऐसा लगता है कि अचानक उन्होंने अपने मन में एक डिसीजन ले लिया है, और वो ऐसे डिसीजन लेकर के एकदम से उठती हैं और कहती हैं दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, अब काफ़ी हो चुका, बहुत हो चुका। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर विवाइल्डर, तो जॉर्ज और डोरिस दोनों बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के उसकी ओर देख रहे हैं कि आखिर इसको क्या हो गया, ये तो पड़ोसन है, ये क्यों इस तरह से बोल रही है कि बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया। टू जॉर्ज एंड डोरिस, और वो जॉर्ज और डोरिस की ओर मतलब देखते हुए कहती हैं नाउ लिसन यू टू, अब सुन लो तुम दोनों, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज, और वो कहती हैं कि मुझे मिसेस फिट्जजेराल्ड के साथ में थोड़ी सी प्राइवेट टॉक करनी है, प्राइवेट बात करनी है। सी करेक्ट्स हरसेल्फ हेस्टली विद मिसेस पियर्सन, और फिर वो अपने मतलब उन्होंने ऐसा कह कर के गलती कर दी थी, क्योंकि उनको ये कहना चाहिए था कि मुझे मिसेस पियर्सन के साथ में, क्योंकि वो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, तो वो उन्हें ये कहना चाहिए था कि मिसेस फिट्जजेराल्ड के साथ में मिसेस पियर्सन के साथ में मुझे बात करनी है, लेकिन वो गलती से कह देती हैं कि मुझे मिसेस फिट्ज के साथ में बात करनी है। फिर वो जल्दी से अपनी गलती को सुधारती हैं और कहती हैं नहीं विद मिसेस पियर्सन, यानी वो कहती हैं मिसेस पियर्सन से बात करनी है। सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट, तो वो कहती हैं मैं आपकी आभारी रहूँगी अगर आप मुझे आप हम दोनों को कुछ मिनट्स के लिए अकेला छोड़ दें। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, और जब हम अपने बातों फिनिश कर लेंगे तो मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। गो ऑन,
प्लीज़ कृपया यहाँ से अभी चले जाइए। आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि आपको इस पर पछताना नहीं पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, और यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे केवल मैं ही डील कर सकती हूँ। तो जॉर्ज राइजिंग उठते हुए कहता है, आई एम ग्लैड समबडी कैन, आखिर मुझे खुशी है कोई तो कर सकता है, बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। तो वो कहता है, कम ऑन डोरिस, चलो हम चलते हैं, इनको ही करने दो। शायद मिसेस फिट्जरले यानी पड़ोसी के कहने पर ये तुम्हारी जो माँ हैं वो कुछ समझ जाए। तो जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, वो दोनों लेफ़्ट से एग्जिट कर जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जरल मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल, तो जैसे ही वो जाते हैं मिसेस फिट्जरल मूव करके उस स्मॉल टेबल तक जाती हैं एंड सिट्स और बैठ जाती हैं। सी ईगरली बेकॉन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, और वो बड़ी ही उत्सुकता से मिसेस पियर्सन से ये कहती हैं कि फिर से वो वही चीज़ करे जो पहले हुई थी, यानी पर्सनैलिटी को फिर से वो एक्सचेंज करे। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, मिसेस फिट्जरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। तो वो कहती हैं, मिसेस फिट्जरल्ड अब हमको वापस अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेना चाहिए, हमें निश्चित रूप से चेंज करना चाहिए। मिसेस पियर्सन कहती हैं राइजिंग उठ करके, वाई, लेकिन क्यों? तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही हो गया है। आई कैन सी दे आर ऑल माइजरेबल, और मैं देख रही हूँ कि वो सभी बहुत ही परेशानी में हैं। एंड आई कांट बियर इट, और मैं इसको सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो उस फैमिली की रियल मिसेस पियर्सन है और वो उन बच्चों की माँ हैं, अपने पति की वाइफ हैं, तो वो सब ये सब चीज़ नहीं देख पा रही हैं। तो एक माँ जो होती है, एक पत्नी जो होती है, वो अपने बच्चों को, अपने पति को कभी भी बुरी कंडीशन में नहीं देख सकती, भले ही वो खुद हमेशा बुरी कंडीशन में बनी रहे। तो ये फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जो वाइफ है या अपनी जो माँ है उनके प्रति रेस्पेक्ट दें, उनको उनका रेस्पेक्ट करें और उनके प्रति बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यहाँ पर देखिए, अपने बच्चों को, अपने पति को थोड़ी सी माइजरेबल कंडीशन में देख करके ही वो परेशान हो उठी हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, यानी अगर थोड़ा सा और हम उनके साथ इसी तरह से व्यवहार करें तो उनका और भी भला हो जाएगा। मेकिंग इट ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, क्योंकि पहले ही एक बड़ा अंतर आ चुका है। सी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वह राइट ऑफ द टेबल जाती है और बैठ जाती है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, नो आई कांट स्टैंड माई एनी मोर ऑफ इट, नहीं मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती। आई रियली कांट, मैं वास्तव में नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अपनी पर्सनैलिटी को वापस चेंज कर लेना चाहिए। हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड। तो वो कहती है, मिसेस फिट्जरल्ड प्लीज़ जल्दी कीजिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती हैं, हाँ मैं जोर देती हूँ, जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो सी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, तो बड़ी ही उत्सुकता से अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ा देती हैं। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और मिसेस पियर्सन उनको उसके हाथों को पकड़ लेती हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मिसेस पियर्सन नहीं कह रही है, मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं। तो मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर घूरते हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, और वो ठीक पहले की तरह ही बड़बड़ाती हैं, अपना जो मंत्र है वो फूंकती हैं। कैसे कहती हैं, अरशट्टा डम अरशट्टा लम अरशट्टा लम डम बोना। तो इस तरह से वो घुमाती हैं मंत्र को। फिर क्या होता है, दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, यानी वो ठीक वैसा ही एक्शन जैसा उन्होंने पहले किया था वही करती हैं। गोइंग लैक्स, यानी पहले बिल्कुल लैक्स हो जाती हैं, यानी इनकी बॉडी ऐसे हो जाती है जैसे उसमें लाइफ ही ना हो, बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं। एंड देन कमिंग टू लाइफ, और फिर वापस से उनकी बॉडी में लाइफ आ जाती है, यानी वो एक्टिव हो जाती हैं। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकेम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी, लेकिन इस बार वास्तव में वो अपनी वो जो प्रॉपर पर्सनैलिटी थी उसमें आ जाती हैं, यानी मिसेस पियर्सन बन जाती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड ही रहती हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, वेल आई एन्जॉयड दैट। तो कहती हैं, ओह मैंने इसे बहुत इन्जॉय किया। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई डिडंट, लेकिन मैंने तो नहीं किया। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, वेल यू आउट टू हैव डन, हाँ लेकिन तुम्हें ये सब कर लेना चाहिए था। नाउ लिसन, और अब सुनो मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। तो वो कहती हैं कि मिसेस पियर्सन
अब उनके साथ में फिर से इतना सॉफ्ट मत हो जाना, वरना क्या होगा कि जो जितना भी मैंने प्रयास किया है वो सब कुछ बेकार चला जाएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिट्जरल्ड। तो वो कहती हैं कि हाँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मिसेस फिट्जरल्ड। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं दे हैव नॉट हैज़ एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम। तो वो कहती हैं कि मैं इन लोगों को जितना सिखाना चाहती थी उतना तो मैं नहीं कर पाई, जितना मुझे इनको सिखा देना चाहिए था। अनदर आवर्स और टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। और अगर मैं एक दो घंटे और इनके साथ में इस तरह का रफ ट्रीटमेंट करती, यानी बुरा व्यवहार करती, तो निश्चित रूप से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया होता। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई एम श्योरली दे विल डू बेटर नाउ, यानी मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि वो अब सब कुछ सही करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, यद्यपि मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती या मैं नहीं बताती कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, मैं इसको तुम्हें कैसे समझाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं सिवियरली डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और एपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। तो वो कहती हैं कि जब वो लोग आए तुम्हारे सामने तो उनको किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन देने की गलती मत करना, उनसे माफ़ी मांगने की गलती मत करना, और यू आर डन फॉर, नहीं तो तुम अपना ही बुरा कर लोगे। मतलब ऐसा ना हो कि तुम उन्हें समझा दो कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे माफ़ करो, ये करो वो करो, तो ऐसा मत कर देना, वरना जो कुछ भी मैंने इतना सब कुछ किया है वो सब का सब बेकार हो जाएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं विद स्पिरिट, यानी थोड़ा सा जोश के साथ में कहती हैं इट्स ऑल राइट फॉर यू। वो कहती हैं ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है मिसेस फिट्जरल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, आखिरकार वो तुम्हारे पति और बच्चे तो नहीं हैं, इसलिए तुम ऐसा कह सकती हो। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं इम्प्रेसिवली, बड़े ही इम्प्रेसिव तरीके से, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम, तुमने खुद ही इस बात को स्वीकार किया था कि तुमने ही उनकी आदतों को बिगाड़ा है ना, तुमने ही उनको बिगाड़ा है। एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और वो लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते हैं, तारीफ़ नहीं करते हैं। एनी एपोलॉजीज एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, अगर तुमने जरा सी भी उनसे एपोलॉजी की, यानी माफ़ी मांगी, कोई भी एक्सप्लेनेशन दी, तो क्या होगा, तुम वापस अपनी उसी जगह पर पहुंच जाओगी। आई एम वॉर्निंग यू डियर, और डियर मैं तुमको वॉर्न कर रही हूँ। जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन, यानी उनको हमेशा थोड़ा सा कठोरता से देखना, थोड़ी कठोर आवाज़ में उनसे बात करना, जब भी अब बात करो या कभी भी करो। टू सजेस्ट यू माइट टू बी टफ विद दैम इफ़ यू वांटेड टू बी एंड इट आउट टू वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट। तो वो कहती हैं कि और तुम जब भी मैं तुम्हें सुझाव देती हूँ कि तुम उनके साथ में जब भी पेश आओ तो काफ़ी टफ तरीके से पेश आना, और तुम जो चाहती हो वही वो करेंगे, और इससे काम भी होगा, और कभी भी तुम इस बात को टेस्ट करके देख सकती हो। तो मिसेस पियर्सन पूछती हैं हाउ, कैसे, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड ने उन्हें बताया वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू, यानी ये करके कि वो क्या है जो तुम चाहती हो कि वो लोग करें, दैट दे डोंट डू, जिसे वो नहीं करते हैं। स्टॉप एट होम और फॉर वंस, यानी कम से कम एक बार घर पर रुकें, यानी वो बार बार चले जाते हैं, तुम ये कर सकती हो, उनको घर पर रोक सकती हो। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं येस एंड गिव मी ए हैंड विद सपर, और मैं उनसे ये भी कहूँ कि मुझे वो सपर यानी कि भोजन तैयार करने में मेरी मदद भी करें। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, कोई भी काम जो तुम्हारी मर्जी हो तुम उनसे कराना चाहती हो, दैट यू इन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, जैसे तुम इन्जॉय करो, वे लोग उसको इन्जॉय करें या ना करें, वो काम उनसे कराओ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते हुए, वेल येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, हाँ मैं जो रमी का जो गेम होता है मैं उसे पसंद करती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, और मुश्किल से ही कभी कभार ही मुझे मौका मिलता है, एक्सेप्ट एट क्रिसमस,
क्रिसमस के अलावा, यानी सिर्फ क्रिसमस पर ही मुझे रमी का गेम खेलने का मौका मिलता है और कभी नहीं। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं गेटिंग अप, खड़ी होती हैं, दैट्स विल डू देन, यानी ये उनके साथ में काम करेगा। सी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न, वो डोर की तरफ जाती हैं, लेफ़्ट हो जाती हैं और फिर मुड़ती हैं और फिर कहती हैं बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, कीप फर्म, यानी मजबूत बने रहना, और यू हैव हैड इट, और तुम ये कर पाओगी। सी ओपन्स द डोर, वह दरवाज़ा को खोलती है, कॉलिंग, और बुला कहती है होय यू कैन कम इन नाउ, क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड ने उनसे कहा था कि आप लोग एक कुछ मिनट के लिए अंदर चले जाओ, मुझे मिसेस पियर्सन से कुछ बात करनी है। तो अब वो जा रही हैं मिसेस फिट्जरल्ड, तो वही उनको आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि अब आप लोग अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, तो वो कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, तो वो दरवाजे से अंदर आते हैं और मूविंग राइट स्लाइटली, और चुपचाप से राइट की ओर चले जाते हैं, क्वाइटली माने शांति से। बट रिमेंबर ए फर्म हैंड, लेकिन याद रखना, वो बार बार मिसेस पियर्सन को बता रही हैं कि याद रखना, ए फर्म हैंड, यानी तुम्हें कठोरता से नियम का पालन करना है, मतलब उनके प्रति कठोर बने रहना है। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल फाइल इन थ्रू द डोरवे, तो तीनों के तीनों डोरवे में से होकर के आ जाते हैं। लुकिंग अप्रेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और बड़े ही अप्रेंसिवली माने डरते हुए मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं, उन्हें बड़ा डर लग रहा है कि मिसेस पियर्सन पता नहीं कि अब थोड़ा बहुत उनका व्यवहार बदला होगा कि नहीं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इन्जॉय योर सेल्फ, और मिसेस फिट्जरल्ड उनसे कहती हैं कि मैं अब जा रही हूँ और आप लोग इन्जॉय करो। द फैमिली लुक्स एनेक्सली एट मिसेस पियर्सन, तो फैमिली पूरी क्या करती है, मिसेस पियर्सन की ओर एनेक्सली देखती है, यानी तीनों के तीनों देखते हैं। वो स्माइल्स, जो मुस्कुरा रही है, यानी मिसेस पियर्सन मुस्कुराती हैं जब वो मिसेस फिट्जरल्ड जा रही हैं, तो मच रिलीफ, तो क्या होता है, तीनों के तीनों काफ़ी राहत महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि चलो इतनी देर से तो गुस्से में ही दिखाई दे रही थी, कम से कम थोड़ा सा तो मुस्कुराई। दे स्माइल बैक एट हर, और वो भी वापस स्माइल कर देते हैं उसकी तरफ। तो डोरिस कहती है एनेक्सली येस मदर, चिंतित होकर के हाँ माँ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं स्माइलिंग, थोड़ा मुस्कुराते हुए, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, यह देख कर के या ये जान कर के कि तुम अब बाहर नहीं जा रही हो, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या सोचा है कि हमें क्या करना है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं गिविंग ए फाइनल वार्निंग, अभी भी गई नहीं है, वो दरवाजे पर ही हैं, उनको फाइनल वार्निंग दे रही हैं और कहती हैं रिमेंबर, याद रखना मैंने जो बताया है। तो मिसेस पियर्सन नोडिंग, मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और फिर तुरंत ही अपनी फैमिली की तरफ देखती हैं और कहती हैं नो ऑब्जेक्शन आई होप, मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। तो जॉर्ज कहता है हम्बली, बड़ी विनम्रता से, नो मदर वॉट एवर यू से, तो वो कहता है नहीं मम्मी, नहीं माँ, आप जो भी कहेंगी वही होगा। तो अब इस तरह से बोल रहा है बेचारा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं स्माइलिंगली, थोड़ा मुस्कुराते हुए, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मैंने सोचा है कि हम एक अच्छा फैमिली गेम खेलेंगे रमी का, एंड देन यू चिल्ड्रेन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर, और तुम दोनों बच्चे मिल करके खाना बनाओगे और मैं तुम्हारे पिता के साथ में कुछ बातें करूँगी। तो जॉर्ज फर्मली कहता है बड़ी दृढ़ता से, सूट्स मी, हाँ मुझे तो ये बड़ा अच्छा सुझाव लग रहा है। ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रन, और फिर वो चैलेंजिंग तरीके से बच्चों की तरफ देखता है कि चुनौतीपूर्ण तरीके से बच्चों का क्या इस बारे में ओपिनियन है। व्हाट अबाउट यू टू, तो वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों का क्या विचार है। तो साइरल तो कह देता है हेस्टली, तुरंत ही कह देता है येस दैट्स ऑल राइट, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, बढ़िया है। लेकिन डोरिस है वो थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है वेल आई, तो वो कुछ कहना चाह रही है लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती है। तभी मिसेस पियर्सन, अब की बार मिसेस पियर्सन भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के बोली हैं, तो वो शार्पली कहती हैं व्हाट, क्या, स्पीक अप, बोलो तो सही, क्या कहना चाह रही हो। तो डोरिस हेस्टली फिर वो भी जल्दी से कह रही थी ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, अरे मैं तो ये सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा रहेगा। यानी पहले तो शायद वो उसके मन में कुछ और चल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने जैसे ही कहा कि ज़रा बोल के बताओ, तो फिर वो भी बोली कि ये सब कुछ अच्छा है, आपका विचार बहुत बढ़िया है। तो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग
मुस्कुराते हुए उससे कहती हैं गुड बाय मिसेस फिट्जरल्ड। तो मतलब मिसेस फिट्जरल्ड अभी भी गई नहीं है, उनके दरवाजे पर ही खड़ी हुई हैं। तो वो उनसे कहती हैं गुड बाय मिसेस फिट्जरल्ड, कम अगेन सून, फिर से आना, जल्दी आना। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं येस डियर, नाइट ऑल, यानी वो सभी से कहते हैं येस गुड नाइट, ऑल हैव अ नाइस टाइम, और सभी का समय अच्छा गुजरे। तो इस तरह की कामना करते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड एग्जिट्स लेफ्ट, वो लेफ्ट से चली जाती हैं। एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स, है ना। क्या होता है, जो फैमिली है वो अपनी माँ के आसपास ही चारों ओर बैठ जाते हैं उनके साथ मिल कर के, और तभी क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। तो ये एक स्टेज प्ले था स्टूडेंट्स, और आई थिंक ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में अभी आ गया होगा। और इस चैप्टर का जो मैसेज है, इस चैप्टर का जो सजेशन है हमारे लिए, आई थिंक वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखें, अगर आप भी कभी ऐसा करते हो अपनी मदर के प्रति, तो अपने बिहेवियर को प्लीज़ चेंज कीजिए और अपनी माँ को उतना रिस्पेक्ट दीजिए जितना उनको मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ माँ तो सबसे ज़्यादा संसार में सबसे महत्वपूर्ण इंसान एक इंसान की ज़िंदगी में होती है। तो माँ से तो कभी भी हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। वो हमें जन्म देती है ना, सबसे बड़ी कह सकते हैं कष्ट को वो झेलती है, और पूरी ज़िंदगी भर हमारे लिए हमेशा करती रहती है, बिल्कुल सेल्फलेस सर्विस हमारी, है ना। हमें जरा सी भी परेशानी में देखती है तो हमारी माँ को दर्द होता है, वो रोती है। तो कम से कम हम अगर उनके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उनको रेस्पेक्ट दे करके, उनकी इज्जत करके, उनको सम्मान तो दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये मैसेज भी समझ में आ गया। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं।